नमस्कार दोस्तों। देखिए, बहुत से लोग कहते हैं कि यार मैं बहुत याद करने की कोशिश करता हूँ, मैं बहुत सवाल लगाने की कोशिश करता हूँ, मैं बहुत सीखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं जो याद करता हूँ मुझे याद नहीं रहता। जो याद होता है वो कुछ देर बाद भूल जाता है। तो आज हम यही समझने वाले हैं कि किस तरीके से हम अपने दिमाग को तेज कर सकते हैं। अब दिमाग को किस तरीके से तेज किया जाता है उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि हमारा दिमाग किस तरीके से काम करता है, क्या होता है दिमाग। तो देखिए, समझते हैं आज हम ब्रेन को क्या होता है। अब ये ब्रेन को समझने के बाद समझेंगे कि किस तरीके से इसको हम तेज कर सकते हैं, किस तरीके से एक एवरेज आदमी से हम एक इंटेलिजेंट आदमी बन सकते हैं। आइए चलिए समझते हैं। तो ये वीडियो देखने के बाद आप एक नेक्स्ट लेवल पे होगे। देखिए, जो हमारा ब्रेन होता है ना, वो ब्रेन कुछ नहीं है, बस ये सेल से मिलकर बना रहता है, कोशिका से, और उस कोशिका का नाम रहता है न्यूरॉन सेल। अभी जो न्यूरॉन सेल रहती है इसी से ही हमारा पूरा दिमाग बना हुआ है, और ये न्यूरॉन सेल जो रहती है हमारे दिमाग में अरबों में पाई जाती हैं, और इन अरबों में से अगर एक भी न्यूरॉन सेल गड़बड़ा गई तो हमारा पूरा दिमाग गड़बड़ा जाएगा और पूरी शरीर गड़बड़ा जाएगी। इसीलिए न्यूरॉन सेल का ठीक प्रकार से रहना बहुत जरूरी है। अभी जो न्यूरॉन सेल रहती है यही हमें सोचने में मदद कराती है, यही हमें कुछ याद कराने में मदद कराती है, यही हमें कोई काम कराने में मदद कराती है, यही न्यूरॉन सेल। अभी जो दिमाग होता है ये एक एडल्ट आदमी में लगभग 1300 से 1400 ग्राम तक होता है, और अगर वही बात कर लेंगे एक एडल्ट वुमेन यानी कि एक औरत में, तो वो 1300 से लेकर 1350 ग्राम तक होता है। यहाँ पर आप देखोगे लगभग 50 ग्राम का फर्क है, यानी कि 50 ग्राम कम होता है औरतों में आदमी के मुकाबले। ऐसा इसलिए भगवान किए हैं क्योंकि आप जानते हो जो औरत होती है उनके मुड़वा पे एक ठो भैया गोरमा ऐसे उपटा रहता है, क्या कहते हैं उसको, जूड़ा। तो ये जूड़ा हो गया ऊपर, प्लस अगर भगवान खूब भारी ब्रेनो दे देते तो गटैया उनकी थामे नहीं पाती, अगर इधर लटकाएं तो इधर ही गटैया लटक जाती। तो इसीलिए भगवान 50 ग्राम कम दिए हैं। हालांकि बस वजन कम रहता है औरत और आदमी में ब्रेन का। ये जो इंटेलिजेंस के मामले में होता है दोनों बराबर होता है। आगे समझते हैं इंटेलिजेंस के बारे में। देखिए, जो एक आदमी होता है ना, उसका 26 से लेकर 27 साल बाद जो ब्रेन का वजन होता है वो 2.5 से 3 ग्राम तक हर साल कम होते रहता है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर किसी आदमी को तैयारी करनी है किसी चीज की तो जल्दी ही तैयारी करना वो शुरू कर दे, क्योंकि 26 से 27 साल बाद उसके ब्रेन का वजन कम होने लगेगा, यानी कि ब्रेन ही कम होने लगेगा। अब देखिए, समझते हैं हमारे ब्रेन में क्या क्या पार्ट होते हैं और वो कैसे काम करते हैं। तो हमारे ब्रेन में एक ठो पार्ट पाया जाता है जिसका नाम रहता है थैलेमस। ये जो थैलेमस रहता है ये हमारे टंग यानी कि जीभ, नाक और हमारी स्किन को कंट्रोल करने का काम करता है। अब मान लीजिए हमारे कोई चिंगोटी काट लिया तो ये हमारा थैलेमस बताता है कौन चिंगोटी काट रहा है यहाँ पर हमारी स्किन पर। अब आता है हमारे दिमाग का एक और पार्ट होता है जिसका नाम रहता है हाइपोथैलेमस। ये जो हाइपोथैलेमस रहता है ये हमें एंग्री यानी कि गुस्सा और प्यार का एहसास कराता है। तो अगर कभी भी आपकी वाली आपसे बोले कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मेरा दिल तुमसे बहुत प्यार करता है, तो कहो मार फाड़ जाबू, तुम्हारा हाइपोथैलेमस वो प्यार करता है, ठीक है। तो अब कोई बोले तुम दिल की धड़कन में रहते हो, ये ना बोलिएगा, तुम हाइपोथैलेमस में रहते हो। तो हाइपोथैलेमस ही हमें गुस्सा और प्यार का अनुभूति कराता है। अब बात आती है हमारे दिमाग का सबसे जो बड़ा वाला भाग रहता है उसे हम कहते हैं सेरिब्रम। ये जो सेरिब्रम रहता है यही हमारे मेमोरी स्टोर करता है, यही हमें इंटेलिजेंस प्रोवाइड करता है। अभी जो सेरिब्रम होता है ना, इस सेरिब्रम को जितना ज़्यादा आदमी रगड़ेगा, यानी कि जितना ज़्यादा आदमी किसी चीज़ को करने की कोशिश करेगा उसका सेरिब्रम उतना ही ज़्यादा तगड़ा होते रहेगा, यानी कि उसकी मेमोरी स्टोर उतनी ज़्यादा तगड़ी और उसका इंटेलिजेंस लेवल और हाई तक जाता रहेगा। अब देखिए, ये जो सेरिब्रम है, बहुत से लोग कहते हैं ना कि भैया इसका लड़कों का दिमाग बहुत तेज है, ये बहुत तेज कुछ भी चीज याद कर लेता है। उसका दिमाग नहीं तेज है, उसका सेरिब्रम तेज है। ये जो सेरिब्रम होता है यही हमारे दिमाग का सबसे बड़ा भाग होता है, और यही हमारे मेमोरी स्टोर और इंटेलिजेंस को अच्छा बनाने में मदद करता है। अब देखिए, हमारा दिमाग का एक और पार्ट होता है जिसका नाम रहता है सेरिबेलम। ये जो सेरिबेलम रहता है ये हमारे बॉडी बैलेंस को कंट्रोल करने का काम करता है और हमारे हार्ट को कंट्रोल करने का काम करता है। कभी कभी आदमी शराब पी लेता है, दारू वारू पी लेता है, तो यही सेरिब्रम गड़बड़ा जाता है, सॉरी सेरिबेलम गड़बड़ा जाता है, जिसके कारण उसकी बॉडी बैलेंसिंग ठीक से नहीं होती। यानी कि कोई आदमी दारू पिए तो इधर उधर गिरेगा, दूसरा उसका हार्ट ठीक से तब काम नहीं करेगा क्योंकि सेरिबेलम में गड़बड़ा गया, तो हार्ट अटैक आने का चांस बहुत ज़्यादा रह जाता है। इसलिए दारू शराब नहीं पीना चाहिए। अब हम समझते हैं कि जो हमारा दिमाग होता है उस पर कौन कौन से फैक्टर डिपेंड करते हैं, यानी कि हम क्या क्या काम करें तो हमारा दिमाग
अच्छे से काम करे। तो देखिए, अगर अपने दिमाग को तेज करना है तो सबसे पहली बात जान लीजिए, आपके शरीर के अंदर जो ब्लड प्रेशर है वो सही से चलना चाहिए, सही मात्रा में होना चाहिए। तो कितने में होता है हमारा ब्लड प्रेशर? तो 120/80 में होता है। तो अगर आपका ब्लड प्रेशर ठीक नहीं है तो आप जाकर जरूर चेक कराएं। अगर ब्लड प्रेशर ठीक नहीं है तो दिमाग काम कर ही नहीं सकता अच्छे से। अब इसको साइंटिफिक लॉजिक से समझते हैं। देखिए, हमारा जो शरीर है इसमें क्या दौड़ रहा है? पूरा खून दौड़ रहा है। और जो हमारा दिमाग होता है ना, वो कुछ इंजन की तरह होता है। अब आप सोचिए, कोई गाड़ी का इंजन है तो उसको जब सही प्रकार से तेल मिलता रहेगा तभी गाड़ी ठीक से चलेगी। और वैसे ही हमारा जो दिमाग है, जब उसको सही प्रकार से खून मिलता रहेगा, सही मात्रा में मिलता रहेगा, तभी हमारा दिमाग अच्छे से काम करेगा। और ये खून मिलेगा कैसे? जब हमारा ब्लड प्रेशर सही रहेगा। और जब हमारा ब्लड प्रेशर सही रहेगा ना, तो हमारा दिमाग अच्छे से काम करेगा। और अब ये ब्लड प्रेशर सही कैसे हो सकता है, इसको समझते हैं। तो ब्लड प्रेशर सही करने के लिए सबसे पहले आपको अपने फैट को कंट्रोल करना पड़ेगा। अब फैट को कंट्रोल करने का मतलब क्या है? तो देखिए, जब आप मोटा जाते हो, कोई आदमी मोटा जाता है ना, तो उस दौरान होता क्या है, अब इसको समझिए। तो उस दौरान क्या होता है कि जो हमारी नस होती है ना, उस नस में फैट इकट्ठा हो जाता है। हमारी नस जो रहती है मोटी हो जाती है, जिसके कारण हमारा खून सही प्रकार से जा नहीं पाता। और जब खून सही प्रकार से हमारे दिमाग में जा नहीं पाएगा ना, तो हमारा दिमाग अच्छे से काम करने वाला नहीं है। इसीलिए अपने फैट को जरूर कंट्रोल करें। दूसरी चीज, अब फैट को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? तो बेस्ट चीज है एक्सरसाइज करके। अगर कोई आदमी एक्सरसाइज करता है तो उसका दिमाग 100% सही प्रकार से काम करेगा। अब ऐसा नहीं किसी आदमी को फैट बहुत ज्यादा है और वो आज ही एक्सरसाइज किया तो आज ही उसका दिमाग तेज काम करेगा, ऐसा नहीं है। पहले अपने फैट को कंट्रोल करिए। जब आपकी नसों में फैट कम हो जाएगा, फिर आपका ब्रेन अच्छे से काम करना शुरू कर देगा। अगर इसको आप समझना है ना, तो आपकी निजी लाइफ में भी ये होता है। कैसे होता है? तो जब आपका एग्जाम आता होगा ना, तो आप देखेंगे एक ही रात में पूरी बुक पढ़े डालते हैं और आपको लगभग याद भी हो जाता है। क्यों होता है ऐसा? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस टाइम हमारा जो ब्लड प्रेशर रहता है वो थोड़ा तेज रहता है नॉर्मल के मुकाबले। तो अगर ब्लड प्रेशर तेज है तो दिमाग में ज़्यादा खून पहुंचेगा, और जब दिमाग में ज़्यादा खून पहुंचेगा तो हम याद सही प्रकार से कर पाएंगे, क्योंकि हमारे दिमाग में ज़्यादा तेल यानी कि ज़्यादा ब्लड जा रहा है। समझ गए? तो इसलिए हमें एग्जाम में ज़्यादा तेजी से याद होता है। इसीलिए अपना ब्लड प्रेशर हमेशा ठीक रखना है, यानी कि फैट को कंट्रोल और एक्सरसाइज करना है। अब देखिए, सबसे बड़ी चीज़ आती है। सबसे बड़ी चीज़ ये आती है कि आपके शरीर के अंदर ऑक्सीजन का लेवल सही मात्रा में होना चाहिए। अब ऑक्सीजन का लेवल सही मात्रा में होता कैसा है? अब बहुत से लोग सोचेंगे, यार मैं हमेशा तो सांस लेता रहता हूं तो ऑक्सीजन का लेवल सही होगा। तो ऑक्सीजन का लेवल ऐसे सही नहीं होता है। ऑक्सीजन का लेवल तब आपके शरीर के अंदर सही होगा जब आपके अंदर हीमोग्लोबिन सही होगा। ये जो हीमोग्लोबिन होता है ये एक आदमी में 13 से 16 के बीच में होना चाहिए और एक महिला में 11 से 15 के बीच में होना चाहिए। अब यहाँ पर आपको समझने की बात यह है कि देखिए, जो हमारा ऑक्सीजन होता है, जब हम ऑक्सीजन को लेते हैं तो ये फेफड़ा में जाता है, और फेफड़े में ही नस होती है खूब ढेर सारी। तो वही नस में क्या रहता है? खून रहता है, और उस खून में हीमोग्लोबिन रहता है। अभी जो हीमोग्लोबिन रहता है ना, यही भैया ऑक्सीजन को लेता है और ऑक्सीजन को ले जाता है और इससे एनर्जी बनाता है। तो ऑक्सीजन से हमारे शरीर के अंदर एनर्जी बनती है। तो जब आपके शरीर के अंदर सही प्रकार में एनर्जी रहेगी ना, तभी तो आप सही प्रकार से कोई काम कर सकते हो। खुद दिमाग लगाओ। तो आपको अपने शरीर के अंदर ऑक्सीजन का लेवल सही करना है। कैसे कर सकते हो? हीमोग्लोबिन सही रख के। अब हीमोग्लोबिन को सही करने के लिए आप कई सारे फल फ्रूट भी खा सकते हो। और दूसरी चीज़, अगर हीमोग्लोबिन सही नहीं है तो सबसे पहले डॉक्टर से चेक कराओ, हमारा हीमोग्लोबिन चेक कर दीजिए। तो हीमोग्लोबिन चेक करके आपको बता देंगे कि इतना है आपके अंदर और इतना आपको चाहिए रहता है। तो अगर सही है आपके अंदर हीमोग्लोबिन तो कोई बात नहीं है, नहीं सही है तो आप फल फ्रूट खाओ जो डॉक्टर आपको बताएंगे। आप नेट पर भी देख सकते हो कौन से हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए कौन सा फ्रूट जरूरी रहता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे किस तरीके से अपने दिमाग को तेज कर सकते हो। तो देखिए, यहाँ पर केवल ये 4 फैक्टर हैं। अगर कोई भी इंसान ये 4 फैक्टर को कर ले गया, उसका दिमाग 100% तेज होना ही होना है। अब अगले वीडियो में हम ये जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे फल फ्रूट होते हैं जो कि हमें खाने चाहिए, कौन कौन से ऐसे सब्जी है जो कि हमें खाना चाहिए जो हमारा दिमाग तेज कर सकती है। तो आज आप ये फैक्टर जान गए, अगली वीडियो हम कई अलग अलग फैक्टर जानेंगे। तो यहाँ पर होती वीडियो एंड। वीडियो पसंद आई हो तो करिएगा अपनी वाली के पास सेंड, ताकि वो भी अपना दिमाग को तेज कर ले। हमेशा पैसों खर्च कराती रहती है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।